तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज मीन्स कंप्यूटर की भाषा। जैसे हम लोग आपस में हर सबको कम्युनिकेट करने के लिए किसी न किसी की लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। हम लोग मोस्टली हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, फॉरेन में आप चले जाएंगे मोस्टली इंग्लिश का इस्तेमाल होता है। वैसे ही कंप्यूटर से हमें आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए किसी न किसी भाषाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए किसी न किसी भाषाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज। उसी तरह से हमें कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए किसी भाषाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, ये देखते हैं आगे। जैसे पहला कह रहा है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है एल एल एल। एल 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 मीन्स होता है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को मोस्टली हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। बाइनरी नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी तरह से इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब होता है 0 और 1। मतलब जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हम कुछ भी प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर ना तो इंग्लिश समझता है ना तो हिंदी समझता है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एल एल एल। एल 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 मीन्स लो लेवल लैंग्वेज। सिर्फ कंप्यूटर इसको समझता है। इट मीन्स कंप्यूटर समझता है 0 और 1 को। 0 मतलब उसके लिए है ऑफ और 1 मतलब उसके लिए है ऑन। ना ही हम उसको हिंदी में समझा सकते हैं, ना ही हम उसको इंग्लिश में समझा सकते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ समझ में आता है तो 0 और 1, दैट इज 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। मीन्स कंप्यूटर is only able to understand LLL, that means low level language. It is also called machine language and it is also called binary language, जिसे हम binary language के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज हो गई, मतलब कंप्यूटर इस भाषा को समझता है। ये बहुत ही टिपिकल होता है, वेरी डिफिकल्ट होता है कंप्यूटर को समझाना, एक मशीन को समझाना। समझ जाइए, जैसे एक रोबोट को समझाना, वैसे एक कंप्यूटर को समझाना कि हम उसे क्या दे रहे हैं। ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, ये बहुत टिपिकल होता है। दूसरा है एल एल एल। एल 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 मीन्स है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है भाई, जिसे हम समझ सकते हैं। मैंने लिखा है मोर क्लोजर टू ह्यूमन बीइंग, मतलब ये ह्यूमन बीइंग के ज्यादा क्लोज होता है। ह्यूमन बीइंग हम इस लैंग्वेज में समझते हैं और उसे मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल में मैंने लिया है एल्गोल। एल्गोल लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, कोबोल लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस आप लोगों ने नाम सुना होगा, पैस्कल लैंग्वेज है, प्रोलॉग लैंग्वेज है, सी फोर्ट्रेन होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। क्लियर है? इन सारे लैंग्वेजेस को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको सीखना आसान तो नहीं है, ये नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ सीख सकते हैं। मोर क्लोजर टू ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के ज्यादा क्लोज होता है, इसे हम सीख सकते हैं। इट इज यूजर फ्रेंडली। ये क्या होता है? यूजर फ्रेंडली होता है, मतलब इसे यूजर थोड़ा सा आसानी तरीके से सीख सकता है। इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से क्यों पड़ा भाई? मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नाम किया है? प्रोग्रामिंग मीन्स जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे वो वेबसाइट बनाना हो या फिर हमें कोई एप्लीकेशन बनाना हो, किसी गेम का एप्लीकेशन बनाना हो, या व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब के सब किससे बनते हैं? सी प्लस प्लस हुआ, सी लैंग्वेज हुआ, ये सारे लैंग्वेज जैसे डिफरेंट मैंने बताया, एल्गोल, बेसिक, कोबोल, सी, सी प्लस प्लस, पास्कल, प्रिलॉग, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फॉर्ट्रेन और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। इन लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो दो तरह की मोस्टली लैंग्वेज हो गई जो कंप्यूटर समझता है। पहला लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। मीन्स हम इसमें लिखते हैं, इन लैंग्वेजेस में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको फिर इंटरचेंज करते हैं मशीनरी लैंग्वेज में 0 1 के फॉर्मेट में, और कंप्यूटर को समझाते हैं। क्लियर है? इट इज यूजर फ्रेंडली। ये यूजर फ्रेंडली होता है, ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया, जावा हो गया, etc। ये मशीन डिपेंडेंट होता है, मतलब ये लैंग्वेज जो होते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं, मशीन का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं आसानी से। थर्ड लैंग्वेज भी है, लेकिन ये डिफरेंट है, इसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? मतलब भाई ये तो हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन इसको असेंबल भी तो करेंगे, तो वो किस लैंग्वेज से होता है? यूज ऑफ मेमोरिक कोड्स इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1, मतलब इसमें हम कुछ कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। 0 और 1 की अपेक्षा इसमें हम कुछ कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? इंटरचेंज करने के लिए, असेंबल करने के लिए।
मशीन डिपेंडेंट होता है, जैसे मैंने बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट होता है, वैसे ही असेंबली लैंग्वेज भी क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। इसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आगे बढ़ेंगे, इसके बाद कुछ पॉइंट्स आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, असेंबल कैसे कैसे करते हैं। दूसरा, assembly language has to be converted into machine language by assembler। मैंने बताया अभी कि assembly language को हम कुछ कोड्स के माध्यम से, कुछ मेमोनिक कोड्स होते हैं, उनके माध्यम से मशीनों का इस्तेमाल करके, मशीन डिपेंडेंट होता है, मशीनों का इस्तेमाल करके हम उसे कन्वर्ट करते हैं मशीनरी लैंग्वेज में। मशीनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज मतलब लो लेवल लैंग्वेज में, जिसमें हम कंप्यूटर को समझा सके कि भाई हम कर क्या रहे हैं। क्लियर है? तो असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम उसमें कुछ कोड्स का इस्तेमाल करके, मशीन का यूज करके उसे हम कन्वर्ट करते हैं मशीनरी लैंग्वेज में बाई असेंबलर। आगे पॉइंट्स में पढ़ेंगे कि असेंबलर कौन कौन से होते हैं, असेंबलर क्या होते हैं। आई होप कि ये समझ में आया आपको। लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड आल्सो 0 and 1। 0 मींस ऑफ एंड 1 मींस ऑन। ये वेरी डिफिकल्ट होता है, मशीनरी लैंग्वेज होता है जिसमें मशीन से होता है। और नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक।